दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पाल इंफॉर्मेशन सेंटर। तो दोस्तों मैं हूं आरसी पाल और आज हम लोग बात करने वाले आपका जो सीटेट आए हुए हैं 2024 का। तो सीटेट का जो सिलेबस है उस सिलेबस की डिस्कस करेंगे कि क्या क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, कैसे आपका अधिक नंबर आए और हम लोग पढ़ कर के कितना अच्छा नंबर जो उलूल जुलूल के जो भी हम लोग को पढ़ना है वो नहीं पढ़ना पड़े। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जो भी आपका सीटेट का जो सिलेबस है उस सीटेट का सिलेबस से संबंधित आज हम लोग बात करेंगे। जो भी आपका अभी जो फॉर्म अप्लाई हो रहा है तो कैसे रणनीति करना है और क्या क्या पढ़ना है। तो दोस्तों आज हम लोग जो सीटेट का जो एक विषय है आपका 30 नंबर का रहता है, ये आपका है एक आप लोग देखे होंगे पेपर 1 और पेपर 2 में, दोनों पेपर में काम आएगा। अगर बढ़िया से आप देख लेते हैं और इसको आप जो भी मैं लिखा रहा हूँ पॉइंट टू पॉइंट आप ये जो जितना भी है आप अगर देख लीजिएगा तो आपका आने वाले टाइम में बहुत अच्छा नंबर आएगा। ये आप एक बार देख लीजिए। बाल विकास जो बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र जो आपका एक विषय है, ये आपका टोटल कितना नंबर का है? ये आपका है 30 नंबर का। 30 नंबर का आपका नंबर आपको मिल जाएगा अगर आप बढ़िया से इसको पढ़ लेते हैं और आप इसको जान लेते हैं। दोस्तों ये जो बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र है इसको हम लोग 3 भागों में डिवाइडेड कर देंगे। सबसे पहला जो होगा आपका 3 में क्या क्या रहेगा और कितना किस में आएगा वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग पहले जो है ये आपका बाल विकास जो है ये आपका फर्स्ट आपको पढ़ना है। बाल विकास में कितना प्रश्न रहेगा? ये आपका 15 नंबर का आपका रहेगा। 30 में से 15 आपका यहीं पे हो जाएगा। तो बाल विकास में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है उसमें आज हम लोग चर्चा करेंगे। दूसरा है दोस्तों आपका समावेशी शिक्षा में दोस्तों हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे और कितना पढ़ेंगे, इसमें कितना है आपका नंबर रहेगा? ये 5 नंबर आपका इसमें रहेगा। और समावेशी शिक्षा के साथ साथ हम लोग और क्या देखेंगे इसमें हम लोग देखेंगे दोस्तों इसमें हम लोग क्या देखेंगे? विशिष्ट बालक इसको हम लोग देख लेंगे। ये दोनों अगर हम लोग ठीक से पढ़ लेंगे तो हम लोग का इजीली 5 नंबर जो है हम लोग का आ जाएगा। और इसमें आपका 15 टोटल हम लोग का कितना हुआ? 20 नंबर का हो गया। तो और हम लोग को क्या पढ़ना है यहाँ पे हम लोग देख लेंगे। तो हम लोग को देखना है अधिगम एवं अध्ययन, अधिगम एवं अध्यापन। इसमें क्या क्या पढ़ना है हम लोग एक बार इसमें कितना नंबर है? इसमें 10 और 10 नंबर का इसमें रहेगा। तो 10 नंबर इधर हो गया, 5 नंबर इधर और 15 नंबर इधर। हम लोग का टोटल मिला के जो है दोस्तों 30 नंबर का हम लोग का प्रश्न रहेगा। और 30 नंबर हम लोग कैसे अधिक से अधिक लाएं इसमें हम लोग विशेष चर्चा करेंगे और क्या क्या पढ़ना। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्या करेंगे? बाल विकास को देखेंगे। तो बाल विकास का क्या देखेंगे? विकास की अवधारणा। इसका सबसे पहले जो पॉइंट हम लोग देखेंगे विकास की अवधारणा, इसको हम लोग पढ़ेंगे। विकास की अवधारणा इसको बढ़िया से अगर आप पढ़ लेते हैं तो ये आपका जो एक बाल विकास का है ये एक विकास की अवधारणा को हम लोग को पढ़ लेना है। दोस्तों ये जैसे हम लोग आपका सिलेबस से डिस्कस करेंगे उसके बाद हम लोग फिर से पॉइंट टू पॉइंट हम लोग पढ़ना भी शुरू कर देंगे कि बाल विकास में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है और आपका विकास की अवधारणा जो है इसमें क्या क्या पढ़ना है।
बाल विकास की अवधारणा और क्या करना है, बाल विकास की अवधारणा और अधिगम के साथ संबंध। ये एक हम लोग को एक इसको पढ़ लेना है, विकास की अवधारणा और अधिगम के साथ संबंध, ये जो है इसको हम लोग को पढ़ लेना है। दूसरा क्या पढ़ना है आपका, इसी में दोस्तों दूसरा पॉइंट पे आ जाइए, आपका 2 नंबर में आपको पढ़ना है आपका बाल विकास के सिद्धांत। हम लोग को उसके बाद दोस्तों क्या करना है, बाल विकास के सिद्धांत। बाल विकास के सिद्धांत जो भी है दोस्तों, आप सिलेबस या जो पुराना जो आपका प्रश्न आते रहता है उसमें आप एक बार देख लेंगे तो इसका जो नंबर है आपका फ्राई हर ये में जितने भी आपका सीटेट का एग्जाम होता है उसमें बाल विकास से संबंधित लगभग 1 या 2 जो प्रश्न है ये आते रहता है। इसमें हर बार आपको बढ़िया से इसको पढ़ लेना है बाल विकास के सिद्धांत, तो आपका 1 या 2 नंबर जो है ये आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है, आपको तीसरा नंबर में आपको क्या पढ़ना है, ये आपका बाल विकास हो गया, बाल विकास की अवधारणा, विकास की अवधारणा हो गया, इसके साथ साथ अधिगम के संबंध, इसके साथ जो संबंध है अधिगम के साथ संबंध है ये हो गया। उसके बाद बाल विकास के सिद्धांत हो गया। बाल विकास के सिद्धांत को हम लोग जब पढ़ेंगे इसको बढ़िया से हम लोग डिस्कस करेंगे। दूसरा है दोस्तों वंशानुक्रम एवं वातावरण। इससे भी दोस्तों आपका एक प्रश्न जरूर आएगा। वंशानुक्रम, आपका जो भी वंशानुक्रम से फैक्ट होता है और उसके साथ साथ वातावरण, जो हम लोग समाज में रहते हैं, आपका समाज के जो वातावरण होते हैं वो आपका किस प्रकार के बालक में प्रभावित होता है, उसके विकास से संबंधित कितने उसमें इफेक्ट पड़ता है, या मतलब जो भी हम लोग का इसका वंशानुक्रम में जो भी आपका विकास से संबंधित जितने भी आपका बाल विकास से संबंधित है तो ये सब आपका रहेगा और इसको देखना है दोस्तों। इसके बाद जो है, इसके बाद है समाजीकरण। तो समाजीकरण जो है ये हम लोग का समाजीकरण को भी देख लेना है। इसमें समाजीकरण में आपका इसका एक नंबर हमेशा रहेगा। अगर इसको आप लोग बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो आपका 1 नंबर ये रहेगा, इसको हम लोग को देख लेना है दोस्तों। इसको आप पहले मिटा दे रहे हैं, बाद में इसको अपना ये करेंगे। चलिए इसको बाद में इसको देख लेते हैं, पहले हम लोग इसको बढ़िया से इसको देख लेते। समाजीकरण हो गया दोस्तों। एक चीज़ है, हम लोग का 2 या 3 प्रश्न ऐसे प्रश्न आते हैं जो जीन पियाजे जी के नाम से आप जान रहे हैं, तो जीन पियाजे को हम लोग बढ़िया से यहाँ पढ़ेंगे। जीन पियाजे के जितने भी सिद्धांत हैं उसको हम लोग बढ़िया से देखेंगे। तो अगर बढ़िया से हम लोग इसको देख लिए तो मान के चलिए यहाँ से 3 नंबर आपका आना फिक्स है। 3 नंबर आपको मिलेगा ही मिलेगा। और अगर आप पेपर 1 और पेपर 2 देते हैं तो आपको दोनों मिला के 5 नंबर आना एकदम ये है, आपको आना ही है। जीन पियाजे जी को अगर आप देख लिए, पढ़ लिए, तो मान के चलिए कि इसमें आपका 5 नंबर कहीं नहीं जाने वाला है। तो ये सब आपको देख लेना है। जीन पियाजे हो गया, उसके बाद दोस्तों ये इसको मिटा देते हैं। जो भी है आपका जीन पियाजे के पास जो भी आपका यहाँ तक आप आए, उसके बाद हम लोग इसको मिटाते हैं और देखते हैं इसका जो भी है आपका
जो क्या क्या पढ़ना है आपका। उसके बाद दोस्तों जीन पियाजे के साथ बाल केंद्रित शिक्षा, इसको भी आपको पढ़ लेना है। बाल केंद्रित शिक्षा में आपका एक प्रश्न आएगा ही, इसको आपको देख लेना। बाल केंद्रित शिक्षा जो है इसको आप बढ़िया से अगर देख लेते हैं तो आपका 1 नंबर जो आना है आपका फिक्स है। इसके बाद दोस्तों प्रगतिशील शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा और आपका प्रगतिशील शिक्षा दोनों मिला करके आपका प्रश्न आते हैं, कभी इसी आते हैं तो कभी उसमें आते हैं, लेकिन ये आपका आना फिक्स है, आपको पढ़ना ही है। इतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका नंबर लगभग एकदम यहीं से आएगा। आपको सिलेबस से भटकना नहीं है। अगर सिलेबस से आप भटक जाते हैं तो आपको उतना अधिक पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, जितना सिलेबस में है आपको उतना ही पढ़ना है। काहे कि ये आपका अपने आप में आपका एग्ज़ाम पास करना है। इसमें आपका ना तो आपको इसमें मेरिट बनेगा, ना कुछ आपका रैंक के हिसाब से होगा। आपका जितना नंबर है, अगर मान के चलिए कि आप VC1 या VC2 का जो भी आया तो आप STSC में ये कर रहे हैं तो आपको मिनिमम 82 आपको परसेंट 82 नंबर आपको लाना है। अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो आपको 90 नंबर अब में आपका हो जाएगा। तो ये आपको देख के चलना है कि हम अधिक से अधिक नंबर लाएं, तब जा कर के आपका सिलेक्शन होना तय है। तो ज़्यादा कुछ है नहीं, हम लोग अपने आप इसको देखेंगे। उसके बाद आपको तीसरा नंबर है दोस्तों बुद्धि को एक बार हम लोग पढ़ लेंगे। इसका जो विकास होता है, इसका जो सिद्धांत है, बहुत सारे ऐसे हैं जो इसको हम लोग को एक बार अगर देख लेंगे तो इसका 1 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। 1 नंबर का इसमें आपका आएगा ही, 1 या 2 प्रश्न इसका रहता है बुद्धि से संबंधित। अगर आप देख लेते हैं तो आपका इतना में मतलब यही सब जो है आपका सिलेबस है, तो यही से आपको आना ही है। ऐसा नहीं है कि आपका यहाँ से बाहर से आएगा और बाहर से पढ़ने का ज़रूरत है, अधिक आपको पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। इसीलिए आपको मैं जो लिखा रहा हूँ आप वही अगर तैयारी करते हैं तो कम से कम आपका 25 से 27 तक जो नंबर है आप इजीली यहाँ से आप ला सकते हैं। तो चलिए, ये सिलेबस के बाद हम लोग बात करेंगे, एक एक सब्जेक्ट को हम लोग देखेंगे और इसको पढ़ेंगे। ठीक है, बढ़िया से हम लोग इसका तैयारी करते रहेंगे। चूँकि हम लोग के पास अभी 2-3 महीना है तो ये हम लोग देखते रहेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद दोस्तों ये मिटा दे रहा हूँ, कहीं लिखने के लिए जगह नहीं हो रहा है। तो इतना सारा पढ़ने के बाद हम लोग को क्या करना है, नेक्स्ट है